नमस्कार, आपका माइक्रोमैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग अभाज्य संख्या को पढ़ रहे हैं और आज अभाज्य संख्या पर आज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अभाज्य संख्या का बेसिक देखा था। आज हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। यह क्वेश्चन जो हमारे हैं यह एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम इन क्वेश्चनों को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे हल करेंगे। तो क्या है कि हमारा जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि यदि a और b दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि a और b जो बड़े हैं दो से a और b बड़े हों तो a b के कितने मान संभव हैं। यदि a प्लस b का मान 31 होगा तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि a और b के कितने मान संभव हो रहे हैं। कि देखेंगे इसका योग करेंगे, a और b का योग करेंगे तो 31 चाहिए और a b हमारी कौन सी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और एक कंडीशन दिया है कि a और b का मान जो होगा वह 2 से बड़ा होगा, 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या करते हैं, हम इसको हल करते हैं। देखिए इसको देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। तो देखिए हमारी संख्या हमारे क्वेश्चन में कर रहा है कि a और b बड़े होने चाहिए 2 से और यह कौन सी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। तो और इसमें कह रहा है कि a प्लस b का मान 31 होना चाहिए। जब हम इन दोनों अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसका मान हमारा कितना होना चाहिए, 31 होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि 2 से बड़ी हमें अभाज्य संख्या चाहिए, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या चाहिए। तो हम ले लेते हैं a का मान 3। ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। जब हम a का मान 3 लेंगे तो b का मान क्या लें कि 31 हो। b का मान क्या लें कि उसमें 3 जोड़ने के बाद 31 हो। तो आप कहेंगे कि b का मान 28 ले लेते हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हमने a 3 लिया, यहाँ पर इसको 28 लिया, तो ये तो हमारा अभाज्य संख्या हो रही है, यह तो हमारी अभाज्य संख्या हो रही है, लेकिन यह क्या अभाज्य संख्या है, नहीं है। तो हम कहेंगे कि यह हमारा यह जो समीकरण है, यह जो हमने इसको इस प्रकार से जो हल किया है, यह हमारा इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो कहेंगे कि यह हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर हम b का मान 28 नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि चलिए a का मान 5 ले लेते हैं। तो b का मान क्या लेंगे कि उसमें 5 जोड़ने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि b का मान ले लीजिए आप 26 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि ये तो हमारी अभाज्य संख्या है लेकिन यह अभाज्य नहीं है। तो हम कहेंगे कि यह हमारा यह दोनों नंबर हमारे हैं, यह हमारे इस समीकरण को संतुष्ट, इस क्वेश्चन को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह जो दोनों नंबर हमें क्या चाहिए, अभाज्य चाहिए। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि चलिए अब इससे आगे देख लेते हैं। हम पहले b वाले नंबर को ले लेते हैं। हम b वाले को ले लेते हैं 13। मान लेते हैं b को हम 13 ले लेते हैं और a को क्या लें कि उसमें हमें 13 जोड़ने के बाद क्या चाहिए, 31 चाहिए। तो आप कहेंगे कि a को हम ले लेते हैं 18 लेंगे तभी ना 31 होगा। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 31 हो जाएगा। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हमारी जो यह संख्या है यह अभाज्य है, लेकिन यह अभाज्य नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे चेक करेंगे कि 1 से लेकर के हम मतलब 2 से बड़ी चाहिए तो 2 से बड़ी संख्याओं को लेकर के हम 31 तक के योग को चेक करेंगे। ऐसे चेक करेंगे तो हमारा एग्जाम में समय पूरा समाप्त हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एक ही क्वेश्चन को करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी जो संख्या है, तो जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं a और b, यह जो अभाज्य संख्या है यह 2 से बड़ी है। जब यह 2 से बड़ी है और 2 से बड़ी होंगी तो कौन सी संख्याएं होंगी, तो आपको पता होगा कि हमने कल बताया है, इससे पहले वाले क्लास में बताया है आपको कि जो हमारी यह संख्याएं होंगी, यह संख्याएं हमारी क्या होंगी, विषम संख्या होगी। ये जो हमारा 1 2 होता है, जो हमारी यह
दो अभाज्य संख्या होती है, जो हमारी दो अभाज्य संख्या होती है, यह केवल एक ही संख्या है जो हमारी सम अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद और जितनी भी संख्याएं होंगी, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी, वे सभी अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, विषम होंगी। तो हमें देखिए, हमें a का मान क्या लेना होगा, प्लस b, इसका योग 31 है, इसका मान क्या लेना होगा, इसका मान हम विषम लेंगे। कौन सी संख्या लेंगे, या कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। और विषम संख्या में और यह मान क्या होगा, विषम होगा। क्यों ये दोनों विषम हो रहे हैं, क्योंकि यह दोनों जो हैं, यह दोनों अभाज्य संख्याएं जो हैं वह 2 से बड़ी हैं। जब 2 से बड़ी होंगी तो वह विषम होंगी। मतलब विषम में हम विषम जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा, कल हमने बताया था आपको कि यह सम होता है। क्या होगा, सम होगा। कौन सी संख्या होगी, सम होगी। लेकिन यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यह क्या हो रही है, विषम। क्या हो रही है, विषम। तो यहाँ पर देखिए, यह विषम हो रही है, यह सम हो रही है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि हमें कोई भी ऐसा मान नहीं मिलेगा, a और b का कोई भी ऐसा मान नहीं मिलेगा जिसका योग 31 होगा, और वह 2 से बड़ी संख्याएं होंगी। a और b हमारी 2 से बड़ी होंगी, तो हमारा कोई भी ऐसा मान नहीं मिलेगा कि जिसका योग 31 होगा। तो हम कहेंगे कि a और b के मान संभव नहीं है। यहाँ पर क्या कहेंगे कि a और b के मान संभव नहीं है। ऑप्शन में दिया रहेगा कि ऑप्शन a दे देगा 1, b दे देगा 5, c दे देगा 7 और d दे देगा 0। तो हम कहेंगे कि 0, कोई भी मान संभव नहीं है। कितने मान संभव, कोई मान संभव नहीं है, 0 मान संभव है। तो यहाँ पर हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही जल्दी हल कर लेंगे। देखिए, अभी हमने यह नियम कल ही बताया था कि विषम में विषम जोड़ते हैं तो सम होगा। यह कैसे होगा, यह सब आपको यदि जानना है तो इससे पहले वाली वीडियो को आप देखिए, और वहां पर आपको यह पूरा डिटेल में बताया गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 4 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि 4 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को अभी हम कुछ समय बाद करते हैं, और इससे पहले हम 4 नंबर और 5 नंबर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इन क्वेश्चनों पर आते हैं। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ऑप्शन दिया है 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। हमने आपको जब प्राकृतिक संख्या का वर्गीकरण बता रहे थे तो वहां पर हमने बताया था कि कौन सी संख्या ऐसी है कि जो ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। तो वहां पर हमने बताया था, 1 को लिया था और बोला था कि इसका आप गुणनखंड करिए। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणनखंड 1 आएगा, और 1 गुणनखंड 1 ले लेते हैं। एक तो हमने बताया था अभाज्य संख्या में कि हमारी जो संख्या होती है उस संख्या का एक गुणनखंड 1 होगा और दूसरा जो गुणनखंड होगा वह संख्या स्वयं होगी, और यह दोनों अलग अलग होने चाहिए। यह गुणनखंड हमारे क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर देखिए यह दोनों सेम है, तो यह हमारी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या होगी कि नहीं होगी। तो आप कहेंगे कि हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो अब इसके बाद हम 1 लेते हैं और इसका और गुणनखंड करते हैं। तो 1 गुणनखंड 1 करते हैं, 1 गुणनखंड 1 करते हैं और अगला गुणनखंड 1 करते हैं। तो हमने बताया था आपको भाज्य में कि हमारी जो संख्या होती है, यदि उस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक आए और वह गुणनखंड अलग अलग हो, समान नहीं हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके 3 गुणनखंड हो रहे हैं। हमने 3 लिया है, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसके 3 गुणनखंड किए हैं, और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्या है वह स्वयं है, और उसके बाद भी वह संख्या ही है और वह संख्या ही है। मतलब देख रहे हैं कि तीनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तीनों गुणनखंड सेम हो रहे हैं, समान हो रहे हैं। तो हम कहेंगे कि यह हमारी संख्या भाज्य भी नहीं होगी, क्योंकि हमें भाज्य में जो गुणनखंड चाहिए वह अलग अलग चाहिए। तो यह अलग अलग है, नहीं है। तो यह हमारी ना तो भाज्य होगी ना ही अभाज्य। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 1 ना तो भाज्य होगी ना अभाज्य। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि a
और a+1 और a+3 अभाज्य संख्याएं हो तो a का मान क्या होगा। तो आपको यह देखिए कि हमारी संख्या क्या है, कि हमारी संख्या एक है a और एक है a+1 और एक है a+3। तो देखिए हमारी कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या, हमारी कौन सी अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं कि जिसमें हम एक जोड़ते हैं तो अभाज्य संख्या मिलता है और उसमें 3 जोड़ेंगे तो भी अभाज्य संख्या मिलेगी। तो जैसे हम लेते हैं कि हमारी एक अभाज्य संख्या, हम जैसे हम यहाँ पर a का मान ले लेते हैं 3। यदि हम 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6। यह तो हमारी अभाज्य हो रही है, लेकिन यह अभाज्य हो रही है नहीं हो रही है, यह जोड़ा हमारा नहीं होगा। यदि हम देखते हैं कि हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, यदि हम a का मान 2 लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं 2 में 1 जोड़ते हैं तो क्या होगा 3 होगा। अब देखिए 2 में हम 3 जोड़ते हैं तो क्या होगा 5 होगा। देख रहे हैं तीनों अभाज्य संख्याएं जो हैं हमारी, यह देखिए जो देख रहे हैं कि यह तीनों जो संख्याएं हैं हमारी यह अभाज्य संख्या है। देखिए यह भी अभाज्य है, यह भी अभाज्य है, यह भी अभाज्य है। तो आप कहेंगे कि यह जो जितनी संख्याएं आई हैं, यह तीनों संख्याएं जो आई हैं यह अभाज्य हैं। और इसके अलावा और कोई भी संख्या ऐसे बन सकती है, ऐसे जोड़े बन सकते हैं कि मान लेते हैं कोई संख्या a है और उसमें 1 जोड़ेंगे तो अभाज्य होगा, 3 जोड़ेंगे तब भी अभाज्य होगा। तो और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जिसमें हम 1 जोड़ेंगे तो अभाज्य मिलेगा, उसके बाद उसी संख्या में 3 जोड़ेंगे तो अभाज्य मिलेगा। तो आप कहेंगे कि इसके अलावा और कोई भी जोड़ा नहीं बनता। तो हमने आपको बताया था, जब अभाज्य संख्या हम आपको बता रहे थे तो वहां पर हमने बताया था कि आप 2, 3, 5 इन संख्याओं को याद रखिएगा और 3, 5, 7 इन संख्याओं को याद रखिएगा। इन संख्याओं पर हमारा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि आपको पता नहीं होगा कि इन जोड़ों के अलावा और कोई भी इस टाइप का, इस रूप का जोड़ा नहीं बनता है तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप आंसर नहीं दे पाएंगे, या तो आप ऑप्शन से जाएंगे तब आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे सोचे कि हम हल कर दें तो यह मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें क्या हमारा आंसर होगा, a का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 2 होगा। देखिए 0 तो होगा नहीं, 0 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है और 1 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 1 ना तो अभाज्य होता ना ही भाज्य होता है। यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ पर 101 दिया है। 101 जो हमारा है यह 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन से इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 102। जब 102 हो जाएगा तो आप कहेंगे कि यह हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि यह 2 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे सम संख्या आ रही है, यह कौन सी संख्या हो रही है, सम संख्या हो रही है और 2 से विभाजित हो जाएगी, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमारा 2 बचेगा। अब देखिए 2 जो होगा तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। अब 2 में हम 3 जोड़ रहे हैं तो 5 हो जा रहा है। एक यह संख्या हो गई, यह तीनों अभाज्य हो गई, तो हमारा आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन को। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक a है, इस प्रकार के कितने अंक a हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि कोई हमारी अभाज्य संख्याएं, मान लेते हैं कि हमने कुछ अभाज्य संख्या लिया, जैसे हमारी अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इसके बाद 13 है, 13 के बाद हमारी 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है, 23 के बाद हमारी हो जाती है 29, 29 के बाद हो जाती है 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद हमारा हो जाती है 41। देखिए हम जैसे यही संख्याएं ले रहे हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि इन संख्याओं का इकाई अंक क्या हो सकता है, इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक 2 हो रहा है
और इसका क्या हो रहा है 3 हो रहा है, इसका 5 हो रहा है, इसका क्या हो रहा है 7 हो रहा है, इसका 1 हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है 3 हो रहा है, इसका 7 हो रहा है, इसका 9 हो रहा है, इसका 3 हो रहा है, इसका 9 हो रहा है, इसका 1 हो रहा है, इसका 7 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर देखिए 2, फिर यहाँ पर 3, हम कहेंगे कि इन दोनों में से हम 1 को लेते हैं। और देखिए यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पे किसी में 5 नहीं आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, एक साथ लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 जगह 9 आया है, हम 1 9 यहाँ पर ले लेते हैं। तो कहेंगे कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उनका इकाई अंक इनके अलावा और कोई संख्या हो सकती है। तो आप देखिए हम ले लेते हैं, जैसे लेते हैं 101, इसके बाद लेते हैं 103, इसके बाद लेते हैं 107, इसके बाद लेते हैं 109। तो देखिए यह हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि यह हमारी कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और इसमें देख रहे हैं कि हमारी क्या क्या इकाई के अंक आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं, कहेंगे कि यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर 9 आया है, यहाँ पर 7 आया है, और यहाँ पर 3 आया है। इन संख्याओं के इकाई अंक हमारे 4 अलग अलग अंक आए हैं, 1 3 7 और 9। तो देखिए हमारा यहाँ पे 5 है, तो 5 का इकाई अंक यहाँ पे ले लिए हैं, 2 है तो इसका इकाई अंक ये ले लिए हैं। यहाँ पर हम 6 ले रहे हैं, तो 6 अंकों के अलावा और किसी भी अंक को हम इकाई के स्थान पर रख करके कोई अभाज्य संख्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसमें देखिए ना तो 4 है, ना 0 है, ना 6 है, ना 8 है। इन 6 संख्याओं में, इन 6 अंकों में यह अंक नहीं है, यह अंक नहीं है। तो मान लेते हैं जैसे हमने 4 ले लिया, तो 4 हमारी अभाज्य संख्या होगी? नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि इन 6 अंकों के अलावा और कोई भी अंक हम इकाई स्थान पर नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक a है, और इस प्रकार के कितने अंक a हो सकते हैं, मतलब a का मान हम कितने प्रकार से रख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि हम, कोई कहेगा कि हम 101 को ले लेते हैं अभाज्य संख्या, तो कहेगा कि कोई कह देगा कि हम लेंगे 103 को। तो यहाँ पर कोई 1 को रख रहा है, कोई 3 को रख रहा है, तो कोई कहेगा कि हम 107 को ले लेते हैं, तो कोई 107 को ले लेगा। कोई कहेगा कि हम 109 को ले लेते हैं, तो कोई 109 को ले लेगा। और उसके बाद कोई कहेगा नहीं हम 2 को लेंगे, कोई कहेगा नहीं हम 5 को ले लेते हैं, और कोई कह सकता है हम 13 को 11 को। तो इसका निचोड़ क्या आएगा? तो आएगा यही कि कोई 2 ले रहा है, कोई 5 ले रहा है, कोई 1, कोई 3, कोई 7, कोई 9। इन 6 अंकों के अलावा कोई अंक नहीं ले रहा है, इकाई अंक कोई और नहीं ले रहा है। तो हम कहेंगे कि a का जो मान हो सकता है वह ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकता है, उससे अधिक नहीं होगा। उससे अधिक हम a का मान नहीं ले सकते हैं। वह a का मान हम 2 ले या 3 ले, 5 ले, 7 ले, 1 ले, 9 ले, इनके अलावा और कुछ नहीं ले सकते हैं। और हम जब लेंगे तो यह हम ध्यान देंगे कि वह हमारा कौन सी संख्या बननी चाहिए, अभाज्य संख्या। तो चलिए अब इससे आगे हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नंबर 2 का। इसमें कह रहा है कि a b c d तथा e 5 अभाज्य संख्याएं हैं, जहां a छोटा है b से, b छोटा है c से, और c छोटा है d से, d छोटा है e से, तथा a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e बराबर 482 हो, तो a की पावर 5 का मान क्या होगा? तो ऑप्शन दिया है कि 243, 32, 16,807 और दिया है 980। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि हमें अभाज्य संख्या लेनी है। अभाज्य संख्या लेंगे कि a छोटा है b से, a छोटा है b से, b छोटा है c से, c छोटा है d से, d छोटा है e से। तो देखिए यह, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम अभाज्य संख्या का मान यहाँ पर रखेंगे और रख करके देखेंगे
कि इन सभी का योग क्या होना चाहिए 482। तो हम जानते हैं, देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 482। यहाँ पर देखिए यदि हम मान रखेंगे एक एक का और इसमें सेट करेंगे तो ये हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो हमने आपको बताया है कि मान लेते हैं कि हमने आपको बताया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, और यह क्या होती है सम होती है, और इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वह क्या होंगी विषम होंगी। क्या होंगी विषम होंगी। हम मान लेते हैं हम सभी को 2 से बड़ी अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 2 से बड़ी लेंगे, और देखिए जब 2 से बड़ी लेंगे यह क्या होगी विषम होगी, यह भी विषम होगी, और यह भी विषम होगी, यह भी विषम होगी, यह भी विषम होगी। देखिए जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सम संख्या हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी सम संख्या हो जाएगी। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा सम होगा। क्यों? देखिए सब में सम जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा विषम हो जाएगा। सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ रहा है, ये कौन सी संख्या आ रही है, इसका योग कर रहे हैं टोटल का आ रही है सम। कौन सी संख्या सम संख्या आ रही है। तो आप कहेंगे यहाँ पर हम सम में विषम जोड़ रहे हैं तो हमारी विषम आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पर विषम आ रही है, और देखिए इसका आंसर जो है वह सम है। क्या है सम है, सम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यह सम आ रहा है, यहाँ पे विषम आ रहा है। तो हम कहें कि यहाँ पर यदि हमारी संख्या सम हो जाए, या तो यहाँ पर सम है यहाँ पर भी सम हो जाए, तो हम इसको क्या कह सकते हैं सम में सम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा सम आएगा। तो यहाँ पर सम कैसे आ सकता है, या तो a का मान हम सम ले लें, a का मान सम ले लें और सभी संख्याओं का मान हम विषम ले लें, तो क्या देख सकते हैं कि यह संख्याएं विषम होंगी, सम होंगी कि नहीं होंगी। आपको पता है कि हमारी केवल एक ही संख्या है जो सम होती है। तो हम a का मान क्या ले लेते हैं सम ले लेते हैं, क्या लेते हैं सम ले लेते हैं। और देखिए अब हम विषम में विषम जोड़ेंगे तो क्या होगा सम होगा। अब यहाँ पर विषम में विषम जोड़ेंगे तो क्या होगा सम होगा। अब देखिए सम में सम जोड़ेंगे तो क्या होगा सम होगा, और यह हमारा सम है ही। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा सम आएगा। मतलब इधर भी सम आया और इधर भी सम आया। इस साइड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा सम आएगा, और इस साइड को जोड़ेंगे तो भी सम आएगा। तो आप कहेंगे कि हमारी कौन सी ऐसी संख्या है जो सम है, तो आप कहेंगे कि हमारी जो संख्या है यह सबसे छोटी संख्या है, और यह कौन सी संख्या है सम संख्या। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, कंडीशन में कह रहा है कि हम a का मान 2 ले लेते हैं। मान लेते हैं a का मान 2 ले लिए। अब जो भी संख्याएं लेंगे वह संख्या 2 से बड़ी होगी ना। मान लीजिए b का 3 ले लेते हैं। अब इसी तरह c का हम क्या लें कि अभाज्य कोई अभाज्य संख्या लेना है, तो अब हम 2 और 3 ले लिए हैं, तो इससे बड़ी भी अभाज्य संख्याएं ही लेंगे ना, इससे बड़ी ही अभाज्य संख्याएं लेंगे ना, बिल्कुल लेंगे। तो आप कहेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि a की पावर 5 क्या होगा। a की पावर 5 क्या होगा, तो हमें पता चल गया कि a का मान 2 है। अब 2 है तो हम 2 की पावर 5 कर लेते हैं, जिसका मान होता है 32। क्या होगा 32। 2 की पावर 5 करेंगे तो इसका मान क्या होगा 32 होगा। तो हम कहेंगे कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करिए, आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। जैसे ही हमारा संख्या समाप्त होगा उसके बाद हम आपको पीडीएफ देंगे। जिनको पीडीएफ चाहिए वे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।